अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, He'll take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो अभी टैक्स लगा ही नहीं है। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ेरे तरबियत करार दे दिया। कहा बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा होता है। उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए की भी मुखालफत कर दी। कहा बिलावल ने ये बात इन समेत तमाम सीनियर क़यादत के लिए कही है। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहलका खेज इंटरव्यू। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा यू नो नथिंग। उसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ से उनके लोग डरते हैं, हमारा तो कारकुन भी हमारा गिरबान पकड़ लेता है। कहा बिलावल और इनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है, लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। मेरे हिसाब से तो इकॉनमी को खाना ख़राब किया ही पीटीआई की हुकूमत ने है। अगर हम ना करते, फिर इनके साथ एक फौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता और तब तक हम ट्रक में भर के पैसे लेके जाते और अगला आपको एक शेर दूध देता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल फैज था। हाँ, जाहिर बात है। इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, इन्हें ना निकालते तो वो एक फ़ौजी के ज़रिए आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इमरान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था। इमरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को पीटीआई से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई। इमरान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। परवेज़ इलाही के बारे में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो जेल में है, उनका बेटा बाहर बैठा है, बेटे को गैरत नहीं कि वापस आ जाए। शहबाज शरीफ के बारे में बोले, वो शहबाज शरीफ से मुतासिर थे, शहबाज शरीफ काम के दीवाने हैं। मैं शहबाज शरीफ से मुतासिर था कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 8 बजे तक काम करते हैं, ताहम इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो उन्होंने नहीं मानी। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था।
बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क को बर्बादी और तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा हमारे दौर के बाद मुल्क में जो दौर आया उसने तबाही फेर दी। 2017 में इस मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया। मईशत, मुआशरा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। जब नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। साजिश ये थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है, इलेक्शन में धांधली करानी है और चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाना है। ये सोचना ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की शायद अपने बारे में राय होगी कि वो 172 सीटें नहीं ले सकते। मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम 172 की लाइन को क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि आज हमें एक तजुर्बेकार और आजमूदा क़यादत की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशत गर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। फोरम की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फोरम ने इआदा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। फोरम ने मईशत की बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी की रोकथाम, वन डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार पर इत्मीनान का इजहार। फोरम का मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान, जवानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। आम इंतख़ाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतख़ाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। आम इंतख़ाबात की तारीख से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, इंतख़ाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 रोज़ से ज़्यादा वोट के हक़ से महरूम ना रहें। 90 रोज़ में इंतख़ाबात ना करने की आइनी और अवामी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि उसका कोई इलाज नहीं। सदर इंतख़ाबात की तारीख ना देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। सदर या गवर्नर इंतख़ाबात की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और उसे मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतख़ाबात से आवाम को दूर नहीं रखा जा सकता। वक्त पर इंतख़ाबात ना कराना आवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद केस के नए सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। जेल हुक्म चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंटर पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार।
नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं, उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंटर पार्टी इलेक्शन ना करा सकी। पीटीआई के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। पीटीआई 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा कर नताइज 7 रोज़ में जमा कराए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक लाहेअमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी तय करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का कोई जवाब नहीं है। ऐन मुमकिन है इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तहरीक इंसाफ के सेनेट के सीनियर रहनुमा हामिद खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में है या रोपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। तोशाखाना केस में फैसला और सजा दोनों मुअत्तल हैं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर गौर करेंगे। सूरत हाल देखते हुए पार्टी टिकट जारी करने के लिए मखसूस कमेटी बना सकते हैं। अडयाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की चेयरमैन पीटीआई के 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत को बता दिया है कि सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो इमारत बनाई गई वो ज़मीन पर मौजूद है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में हुकूमत का पैसा है तो हुकूमत वापस ले ले। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के 6 डिवीजन्स में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। गजा में आर्जी जंगबंदी आज से होगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ जुमे की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे से होगा। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात पर यरगमालियों की नकलो हरकत की तफसीलात नहीं बताई जाएंगी। इसराइल और हमास ने रिहा किए जाने वाले शहरियों की फहरिस्तें कतर को दे दी। इमदादी सामान की भी सुबह 7 बजे से ही गजा पट्टी में दाखिल होने की उम्मीद है। आर्जी जंगबंदी के दौरान मजीद यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत भी मुतवक्के है। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को रुकवाने में किरदार अदा करने और क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराने का मुतालबा। गजा में इसराइली फ़ौज के 24 घंटों में 300 से ज़्यादा हमले। जबालिया, बैतुल्लाहिया, रफ़ा, खान यूनुस और नसायरत कैंप पर बमबारी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फ़िज़ाई हमला करके 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की इंडोनेशिया हॉस्पिटल को खाली करने की धमकी के बाद अस्पताल से मरीजों को निकाला जा रहा है।
इसराइल के शिमाली इलाके में हिजबुल्लाह के 48 रॉकेट हमले। इसराइली फौज के 10 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज की भी जनूबी लेबनान में जवाबी शैलें। जुमे की सुबह से गजा में आरजी जंगबंदी होगी, लेकिन गजा में सूरत हाल अब तक कशीदा, झड़पें जारी, फिजा में बारूद की बू। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी यूनुस खान की गजा से जियो न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट। यूनुस खान वाहिद एशियाई सहाफ़ी हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और गजा का दौरा कराया है। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जंगबंदी को मुस्तकिल हल की तरफ अमली कदम बनाने की कोशिश नागुज़ीर है। 2 रियासती हल ही पायदार अमन और मसले का मुस्तकिल हल है। ज़ख्मियों के इलाज, बेघरों की रिहाइश और इमदादी सामान की फराहमी तेज़ बनाने पर तवज्जो देना होगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद और ज़ख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाए जाएं। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से हलाक 6 अफराद के खानदान के सरबरा रफाकत अली का कहना है कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। केस में पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। धमकियों में कहा जाता है कि आपके पीछे एक बेटा और 3 बेटियां हैं, अभी तो केस लड़ रहे हैं, बाद में पछताएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफरान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। ज़ेर तरबियत डीएसपी उमर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से जुमे को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि बयान रिकॉर्ड कराने के लिए SHO डिफेंस को भी बुलाया गया। अब तक उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। SHO डिफेंस ने मुतासरा शहरी को लूटी हुई रकम और जेवरात वापस किए थे। मोने सिलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक FIA ने मोने सिलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुक्काम से शेयर की है। मोने सिलाही की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मोने सिलाही की निजी कंपनी के फ्रीज्ड अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त। अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसील देने और FIA में पेश होने की हिदायत। साबिक स्पीकर असद कैसर को 4 सद्दा पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार कर लिया। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने जुमेरात को मेडिकल कॉलेज स्वाबी में खुर्द-बुर्द केस में असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुजुर्ग सियासतदानों से मुतालिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं। कहती हैं नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी कर ली। बैलेट पेपर्स छापने के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल। DROs, ROs और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की भी मंजूरी। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। इंतखाबात के दौरान पाक फौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 56% अमरीकी शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला, दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया। अमरीका का पक्का दोस्त कहा, लेकिन अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा। भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। गैलप पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद फाम अमरीकियों की अक्सरियत नजर आई। पाकिस्तान को इस ग्रुप में सिर्फ 26% की हिमायत मिली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। जुमेरात को कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और साबिक कप्तान अजहर अली की शिरकत। इमाम उल हक के अजीज़ व अकारिब भी तकरीब में शरीक थे।
इमामुल हक का निकाह 25 नवंबर को होगा। दूसरी जानिब फूलनगर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें फ़हीम अशरफ के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। फ़हीम अशरफ के वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रही है एक नई ड्रामा सीरियल खुमार, जिसकी दिलचस्प और मुनफरिद कहानी की प्रमोशंस ने ही नाजरीन को अपना दीवाना बना रखा है। नई ड्रामा सीरियल खुमार का प्रीमियर देखिए 24 नवंबर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।